Namaste, everybody. Delighted to see all of my friends here. Wonderful to see all of you. आज का हमें भाषण हिंदी में करना है, तो मैंने गुड मॉर्निंग तो अंग्रेजी में कर दिया, लेकिन अब हिंदी में बात करेंगे इसके बाद। तो आज हमारा जो विषय है, हिंदी अंग्रेजी किसी मराठी, चलिए कोई बात नहीं। हमारा ये वीडियो आ रहा है क्या? Is my video Yeah, it's visible as working? spotlight. चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो विषय है वो है कि मेडिटेशन यानी क्या, ध्यान यानी क्या। इसमें हम 4 बातों के बारे में विचार करेंगे। एक तो है कि ध्यान का अर्थ क्या है और इसको करें क्यों। उसके बाद अगर करें ध्यान तो किसका करें, और ध्यान अगर ठीक से करना है तो उसके लिए आहार का क्या महत्व है। इन सारे विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो ध्यान के बारे में हम जो सोचते हैं या सुनते हैं लोगों से, तो ध्यान का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु, विचार, व्यक्ति पर हमारा लक्ष्य केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। ध्यान का अर्थ हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। हम जिस विषय पर चिंतन कर रहे हैं, जिस वस्तु पर चिंतन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति पर चिंतन कर रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान या मन एकाग्र हो। उसके अलावा हमारे मन में किसी और वस्तु, व्यक्ति, विचार का विचार ना आए। तो ये है ध्यान। ध्यान जो लोग योग करते हैं या जिन्हें अष्टांग योग के बारे में पता है, उन्हें ये पता है कि ध्यान ये 7वां अंग कहा गया है योग साधना में। योग साधना में 8 अंग हैं, अष्टांग योग कहते हैं हम। तो योग के जो बहिरंग होते हैं, योग में बहिरंग होते हैं 5 और अंतरंग होते हैं 3। तो बहिरंग जो होते हैं उनमें होता है यम, यानी हमने क्या नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये जो जगत है, इससे हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई उद्विग्न निर्माण नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई विकल्प निर्माण नहीं होता है। दुनिया के कारण हम परेशान नहीं होते और हमसे इस जगत को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। तो इसके लिए यम बताए गए हैं। यम यानी हमने क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम बताए गए हैं। अहिंसा यानी हमने हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो हिंसा होती कैसे हमसे? हिंसा तभी होती है जब हम अपने आप को अन्य से परिच्छिन्न मानते हैं। जिसको हम अपना कहते हैं या जिसको हम मानते हैं, उस पर हम हिंसा नहीं करते। यानी मैं अपनी उंगली काट करके नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये उंगली मैं हूं। मैं अपने आप पर हिंसा नहीं कर सकता। पर जिसको मैंने अपने आप से अन्य मान रखा है या समझा है, उसी पर मैं हिंसा कर सकता हूं। बराबर है। तो जब तक मैं अपने आप को सीमित, परिमित, परिच्छिन्न, अन्य मान लेता हूं, तब तक ही मुझसे हिंसा संभव है। पर जिस क्षण मुझे यह पता चलेगा कि मैं अन्य, परिच्छिन्न, सीमित नहीं हूं, तो फिर हिंसा अपने आप बंद हो जाएगी।
लेकिन जब तक वो अनुभव नहीं आता है तब तक मुझे ध्यानपूर्वक अहिंसा का पालन करना है। इसका मतलब ये है कि मेरे मन से, मेरे वाणी से, मेरे शरीर से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। सो इस जगत में रहने का ये एक उपाय है, अहिंसा। बाद में सत्य यानी झूठ नहीं बोलना है, असत्य नहीं बोलना है। असत्य यानी क्या? जो है उसके अतिरिक्त कुछ कहना। तो ऐसा कैसे कहेंगे? हम तो जो है उसको अगर नहीं कहेंगे तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। असत्य हम अन्य से बोल सकते हैं, लेकिन असत्य हम अपने आप से नहीं बोल सकते। तो जिस प्रकार से हम अपने आप से असत्य नहीं बोल सकते हैं, उसी प्रकार से हम औरों के साथ भी सत्यतापूर्वक ही रहें तो असत्य से दूर रहेंगे। अहिंसा, सत्य। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय यानी जो वस्तु मेरी नहीं है या किसी और की है, उसको मैं चुरा लूं, उसके लिए किसी भी प्रकार के कष्ट किए बिना, उसके लिए किसी भी प्रकार का त्याग किए बिना, मेहनत के बिना कमाई, उसको कहेंगे अस्तेय। अगर हम व्यापक रूप से देखेंगे तो ये सारा जगत जो है, ये सारा जगत ईश्वर युक्त है। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधक कस्य स्विधनम। ये एक श्लोक भी अगर हम अच्छी तरह से समझ लें तो हमें इसके आगे कुछ समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारा का सारा जगत जो है ये ईश्वर का आवास है, ईश्वर से परिपूर्ण है, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ये अगर मुझे समझ में आता है तो मुझे यहाँ से क्या लेने की क्या इच्छा होगी? कुछ भी नहीं होगी। अस्तेय। फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की ओर आचरण या ब्रह्म की ओर चलना जाना। तो ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म यानी जो सर्वव्यापी है, वो बृहद, सबसे बड़ा, सबसे विस्तीर्ण, असीमित, वो है ब्रह्म। मेरे संकुचित सीमित व्यक्तित्व से मैं जब असीमित अनंत स्वरूप की ओर जाता हूं तो उस आचरण को कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो लोग समझते हैं कि केवल हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण अपने आप आ जाएगा अगर हमें पता चल गया कि इंद्रियों से हमें जो सुख की प्राप्ति होती है वो क्षणिक है। तो हम उसके आगे की जो सुख की प्राप्ति है उसके पीछे लग जाएंगे। जब हम इस प्रकार से उस अनंत, असीमित, अनादि यानी इटर्नल एंड इन्फिनिट ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए या ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए हम जब अग्रसर होते हैं तब हम ब्रह्मचर्य में अपने आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा। और जो आखिरी का है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब मैं अनावश्यक वस्तुओं का अपने जीवन में कोई स्थान रखूंगा ही नहीं। मैं अनावश्यक वस्तुओं को जमा नहीं करूंगा, उसको कहते हैं अपरिग्रह। तो जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनको जमा करने में कोई हर्ज नहीं है, करो। जैसे मुझे भूख लगती है तो मैंने खाना खाना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से जब मैं रहने लगूंगा तब मैं अपरिग्रह करने लगूंगा। तो ये हो गए यम। उसके बाद हो गए नियम। 5 नियम होते हैं। तो ये नियम है शौच। शौच यानी स्वच्छता। तो ये बाहरी स्वच्छता केवल नहीं, मैं अभी अभी नहा के आया हूँ, ये नहीं, पर हमारे मन की स्वच्छता कि हम हमारे मन में किन विचारों को स्थान दे रहे हैं। हमारा मन कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, उसको भी देखना है। तो ये
शुद्धता जो है वो केवल शरीर की नहीं, वो मन की भी होनी चाहिए। शौच। फिर संतोष। संतोष यानी मेरे पास जो है वो पर्याप्त है, मुझे इससे अधिक प्राप्त करने की मन में किसी भी प्रकार की ना कोई इच्छा है ना आसक्ति है। संतोष। जो मेरे पास है वो ईश्वर की कृपा से पर्याप्त है, इसको कहते हैं संतोष। तप। तप यानी तपाना, अपना तापमान ऊपर करना। तपाना यानी क्या है कि जो परिस्थिति मेरे जीवन में है उस परिस्थिति को स्वीकार करना, उसको बहुत अधिक बदलने की कोशिश नहीं करना। यानी जो परिस्थिति मैं बदल सकता हूँ उसको बदलना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बदलना चाहिए। जो मेरे हाथ में है काम वो तो मैंने करना ही चाहिए, लेकिन जो वस्तु मैं बदल नहीं सकता हूँ या जो परिस्थिति मैं बदल नहीं सकता हूँ उसको बदलने का मैंने प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मुझे समझना चाहिए कि क्या मैं बदल सकता हूँ और क्या मैं नहीं बदल सकता हूँ। ये अगर मुझे समझ में आ गया तो फिर जो मैं बदल नहीं सकता हूँ उसको बदलने के पीछे मैं लगूंगा ही नहीं, ऐसा होगा। तो तप, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में मैं आनंद पूर्वक कैसे रहूंगा, ये हो गया तप। स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्व का अध्याय या अपने आप के बारे में जानने की कोशिश। तो ये अभी हो रहा है, हम जो कर रहे हैं वो स्वाध्याय ही है। उसके बाद में ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान इसका अर्थ है कि ईश्वर ने मुझे जिस परिस्थिति में रखा है उसके बारे में शरणागति। ईश्वर के जो नियम हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उनके बारे में शरणागति। शरणागति क्यों? क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। अब बताइए कि रोज सुबह सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय होता है इस पर मेरा क्या नियंत्रण है? सूर्योदय जब होता है या उससे पहले 2-3 घंटा मैं उठ जाऊं, मैं अपना मुझे जो करना है वो करूं, और उसके बाद में सूर्य प्रकाश जब तक होता है तब तक मैं दिन भर जो मुझे काम करने वो करूं, और जब सूर्यास्त होता है उसके ऊपर मेरा क्या नियंत्रण है? कुछ भी नहीं है। सो जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद मैं मेरे सारे काम समाप्त करके और सो जाऊं, फिर उठूं। तो ये जो प्रकृति के नियम है, सूर्योदय और सूर्यास्त, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसके साथ मैं मेरा जीवन इस तरह से मिला देता हूं कि उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ये हो गया ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के बारे में हमारे मन में कई विचार होते हैं, कई मान्यताएं होती हैं। ये सारी मान्यताएं सही हैं या सही नहीं हैं, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं है। ध्यान हमको किस बात का करना है, यहाँ तक मैं आने वाला हूँ। थोड़ी ये प्रस्तावना है, ध्यान पर भी आने वाले हैं हम। ऐसा नहीं है कि ध्यान के बारे में मैं भूल चुका हूँ, उस पर मेरा ध्यान है। तो ये यम नियम करने के बाद फिर तीसरा आता है आसन। आसन यानी हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर स्थिरतापूर्वक बैठे हैं और सुखपूर्वक बैठे हैं। इतना ही कहते हैं पतंजलि मुनि, स्थिरम सुखम आसनम। तो जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर मैं स्थिरतापूर्वक बैठा हूँ या नहीं हूँ, वहाँ पर मैं सुखी हूँ या नहीं हूँ, ये महत्वपूर्ण है। ये हो गया आसन। फिर प्राणायाम। प्राणायाम में लोगों का ऐसा कहना है या मानना है कि केवल सांसों को ऊपर नीचे करना है या किसी तरह से जल्दी सांस फूंकनी है या सांस अंदर लेकर के रोकनी है, इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। लेकिन प्राण ये केवल सांस नहीं है। हमारी सांस जो है वो प्राण का प्रगटीकरण है, मैनिफेस्टेशन। हम अगर उस पर ध्यान देते हैं तो जो हमारा प्राण है, जो हमारे शरीर के अंदर कार्यरत है, उस पर हम ध्यान देने का प्रयत्न करते हैं। तो जब हम
हमारे सांसों को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, तो हम हमारा जो प्राण है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। उसके बाद में है प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार जो है ये बहिर्मुखता और अंतर्मुखता इन दोनों के बीच में खड़ा है। प्रत्याहार का अर्थ है प्रति आहार। आहार का अर्थ है हमारी इंद्रियों से हम जो विषय ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं आहार। और प्रति आहार इसका अर्थ ये है कि हम जो इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर रहे हैं या ऐसी हमारी आदत हो चुकी है उसको हम किस तरह से संतुलन में लाएं, किस तरह से उस पर नियंत्रण करें, इसको कहेंगे प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में हमारे तो 5 इंद्रियां हैं, तो 5 के 5 इंद्रियों को काबू में रखना या उन पर नियंत्रण रखना कठिन हो सकता है। तो हम एक से शुरू करें। वो कौन है एक इंद्रिया? वो इंद्रिय है हमारी जिह्वा या रसना। उस पर हमारा नियंत्रण आ जाता है तो उसके बाद बाकी हमारे जो 4 इंद्रिय हैं उन पर नियंत्रण लाना आसान हो जाता है। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। इसका प्रयोग मैंने किया है और मैं करता हूँ, कर रहा हूँ, और इसी अनुभव को इस माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ हमेशा। जब कभी बोलने का अवसर आता है तब इसी बात पर चिंतन होता है कि हम हमारे जिह्वा पर या रसना पर किस प्रकार नियंत्रण करें। उसको नियंत्रित करने के लिए अगर हम एक नियम का पालन करेंगे, एक नियम केवल, मैंने तो 5 नियम बताए थे, उसमें से एक ही नियम का पालन करेंगे। उस नियम को कहते हैं कि जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक ही नियम। इस नियम से क्या होता है कि हम अनावश्यक वस्तुओं के पीछे भागना बंद करते हैं। ये कैसे होता है समझना कठिन लगता होगा आपको, लेकिन अगर आप प्रयोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार ही किसी भी वस्तु को ग्रहण करता हूँ तो इसकी शुरुआत होती है मेरी रसना से। तो जब मुझे भूख लगती है तब मैं जितनी मेरी शरीर की आवश्यकता है उतना ही अन्न में ग्रहण करता हूँ, और उसके बाद समझ लो मैंने आवश्यकता से अधिक ग्रहण कर लिया, मैंने 2 नेवाले अधिक खा लिए, तो क्या होगा? उनको पचाने के लिए मुझे अधिक समय लगेगा। तो उतना अधिक समय मैं उस पचन क्रिया को दे करके उसके बाद ही खाना खाऊंगा तो अच्छा रहेगा। तो हर व्यक्ति को हर भोजन के समय कितनी मात्रा में खाना चाहिए ये शायद समझ में नहीं आएगा, पहले पहले नहीं आता है। तो उसके लिए हमें प्रकृति ने एक रेड सिग्नल दिया है, लाल बत्ती, जहां पर हमें रुकना है। उस लाल बत्ती का नाम है मुझे डकार आई है। तो जब मुझे भूख लगी होती है तब अगर मैं खाना खाना शुरू करता हूँ तो 15 से 20 मिनट के बाद एक डकार आती है, हल्की सी डकार आती है। उस पर ध्यान रखना है, और उसका जब अनुभव आता है मुझे तो उस समय मैंने रुक जाना है। जब मैं खाना ध्यानपूर्वक खाता हूँ तब मुझे इस डकार का अनुभव आना अपरिहार्य है। इस पर मैं अगर ध्यान देता हूँ तो ये प्रकृति का एक संदेश है मेरे लिए कि आप खाना खाना रोक दीजिए अभी, क्योंकि आपका पेट आधा भर चुका है। तो हम अगर वहाँ पर रुक जाते हैं तो आधे पेट में खाना भरा हुआ है, और उसका आधा जो है ऊपर का हिस्सा उसमें पाचक रस पेट में जाते हैं। तो उसके लिए हमने 25% जगह छोड़नी है, और जो 25% बचेगी उसमें केवल वायु रहेगा। तो
इस प्रकार से अगर मेरे पेट में अन्न 50%, पाचक रस 25% और वायु 25%, इस प्रकार का मिश्रण जब मेरे पेट में रहता है तो उसके बाद में उसका चर्वण और उसका पचन अच्छी तरह से होता है। उसके बाद में वो खाना जब नीचे जाएगा तो मुझे अच्छे से पचेगा, और मुझे जब पचन क्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद में भूख लगेगी, तभी मैंने खाना है। तो ये हो गया पहला नियम मेरा, कि जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये करते करते अन्य जो मेरे 4 इंद्रिय हैं उन पर नियंत्रण अपने आप आने लगता है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। इसको आप करके देख सकते हैं, इस प्रयोग को आप करके देख सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है, विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, लेकिन आपने इसका अनुभव नहीं किया है अभी तक। उसको आपने अनुभव करना है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि इंद्रियों पर नियंत्रण या प्रत्याहार संभव है, असंभव नहीं है। ये जब होता है उसके बाद में हमारी जो अंदर की साधना है वो शुरू होती है। उसके बाद हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। उस अंतर्मुखी होने का नाम ही धारणा है, क्योंकि अब तक मेरा मन बहिर्मुखी था। मैं बाहर के विषयों के पीछे भाग रहा था, बाहर के विषयों को मैंने सत्य मान रखा था। उन विषयों से उनकी प्राप्ति होने के बाद मुझे सुख की अनुभूति होती है, ऐसा मैंने माना था। होती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो सुख है वो क्षणिक है। जब तक वो विषय और इंद्रिय ये दोनों साथ में होते हैं तब तक आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन जब वो विषय और इंद्रिय अलग अलग हो गए तो फिर अनुभूति समाप्त हो गई। पर मुझे तो आनंद की अनुभूति अनंत चाहिए, हमेशा चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई खंड नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो ये जो मेरी इच्छा है अनंत असीमित आनंद की, वह विषयों के संयोग से नहीं हो सकती है। ये जब मुझे समझ में आता है और मेरी जब यात्रा अंदर की ओर शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं धारणा। इसको मैंने अभी समझ लिया है अच्छी तरह से कि जगत के वस्तु विषयों में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और अगर होगी भी तो भी क्षणिक होगी। तो विषय जब तक नहीं है तब तक वो नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ, या उसको प्राप्त करने के लिए मुझे जो कष्ट करना पड़ता है उसके लिए मैं दुखी हूँ। अगर वो वस्तु मिल जाती है तो उसके बाद वो चली ना जाए, इस चिंता से मैं दुखी हूँ। और अगर वो चली जाती है या वो जाने से पहले मैं ही चला जाता हूँ तो फिर भी दुख है। तो अगर मैं सुख को जगत के वस्तु विषयों से जोड़ता हूँ तो मेरे जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुझे समझ में आया कि सुख की अनुभूति मुझे अंदर से हो रही है, कब हो रही है? जब मेरे मन में इच्छा नहीं है तब। जब तक मेरे मन में किसी वस्तु के बारे में इच्छा है तब तक मेरे मन में दुख है। लेकिन वो वस्तु अगर मिल गई मुझे, उसको मैंने मैं की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया, तो उसके बाद उसके बारे में मेरे मन से इच्छा चली गई। तो ये इच्छा का जाना, इसी को सुख की अनुभूति कहते हैं। तो अगर मेरे मन में इच्छा रही ही नहीं किसी भी वस्तु विषय के बारे में, तो मुझे दुखी करने के लिए भगवान भी अगर आ जाएंगे तो नहीं कर सकते। तो ये हो गई धारणा। उसके बाद में आता है ध्यान। जब हम ये सारे नियम हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये सब करेंगे तब जाकर के हम ध्यान में आ सकते हैं। नहीं तो हम ध्यान में आ ही नहीं सकते, क्योंकि ध्यान में बैठेंगे पर किसी एक वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा और हमारे मन में 100 अलग अलग विचार आएंगे, तो फिर ध्यान क्या होगा? तो ध्यान के लिए बैठेंगे और हमें किसी विचार पर या किसी मंत्र पर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन मन में तो विचार और कुछ आ रहे हैं। ऐसे कैसे होगा ध्यान? तो जब तक ये 6 कदम हम चल नहीं जाते हैं तब तक 7वां कदम कैसे लेंगे?
मैंने अगर देखा कि मैं 7वां कदम पहले ले लूं, तो नहीं हो सकता। तो ध्यान किसी वस्तु, विषय, नाद, सांस, इस पर एकाग्रता पूर्वक चिंतन करना, इसको है इसको कहते हैं ध्यान। लेकिन वहां तक आने के लिए काफी साधना करनी पड़ती है। करना क्यों है इसको? लेकिन इसको करना इसलिए है क्योंकि मुझे आनंद की अनुभूति होनी चाहिए ना। आनंद की अनुभूति हमेशा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए ऐसी वस्तु पर ध्यान होना चाहिए, ऐसी वस्तु पर चिंतन होना चाहिए कि जो वस्तु अनंत हो, असीमित हो, परिमित नहीं हो, समय में या आकाश में, टाइम एंड स्पेस इनसे लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई वस्तु है तो उस पर ध्यान करूंगा मैं, तब मुझे अनंत असीमित आनंद की अनुभूति हो सकती है ना। तो ध्यान क्यों करें? आनंद की प्राप्ति के लिए। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो आनंद की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं करते कि जो हमें दुख की प्राप्ति करके देगा। दुख की प्राप्ति के लिए कोई भी काम नहीं करता। हम सब सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो ध्यान भी उसी के लिए करते हैं। तो करेंगे किसका ध्यान? ध्यान तो हमको उसी वस्तु का करना पड़ेगा जो आनंद स्वरूप है। जब हम हमारे अनुभव का चिंतन करते हैं, ध्यान यानी क्या, ये छोड़ दो, हमारे अनुभव का ही चिंतन करो। हमारा अनुभव क्या है कि हमको आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, नाक से हमें गंध का अनुभव होता है, हमारी रसना से हमें रस का अनुभव होता है, और हमारी त्वचा से हमें स्पर्श का अनुभव होता है। इन पांचों अनुभवों को हम हमेशा करते रहते हैं। इन इंद्रियों से जब उनके विषयों का संयोग होता है तो हमारे अंदर हमें एक अनुभूति होती है, और उस अनुभूति को हम आनंद, सुख या दुख समझ सकते हैं। अगर हमारे शरीर को किसी मुलायम वस्तु का स्पर्श हुआ तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम मुलायम कपड़े पहनते हैं। नहीं तो कांटे पहन के क्यों रहेंगे? हम नहीं रहेंगे, क्योंकि उससे दुख होता है। इसी प्रकार से जब अगर हम कहीं से जा रहे हो और कूड़ा कहीं पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, तो वहां जाकर के हमें दुर्गंध आएगी, तो वहां से हम जल्दी से चले जाएंगे, क्योंकि दुर्गंध हमें दुख दे रही है। लेकिन अगर हम कहीं बगीचे में जा रहे हैं, बाग में जा रहे हैं, वहां पर फूल खिले हुए हैं सारे और फूलों की सुगंध आ रही है, तो हम वहीं रुकेंगे कुछ देर। ऐसा होता है ना। तो इंद्रियों से हमें, जहां पर हमारा शरीर स्वस्थ होता है, जहां पर हमारा शरीर सुखपूर्वक रह सकता है, स्थिरता पूर्वक रह सकता है, वहां पर ही हम रहेंगे। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जगह अच्छी हो, साफ सुथरी हो, वहां पर दुर्गंध ना हो, हमारा शरीर भी स्वच्छ हो, ये सारा होना चाहिए और ये करना भी चाहिए। अब ध्यान करेंगे किसका? ध्यान हमें उसी वस्तु का करना है जो वस्तु अनंत है, असीमित है और आनंद से परिपूर्ण है। और ऐसी केवल एक ही वस्तु है। इसको आप परमात्मा कहिए और या आत्मा कहिए। आत्मा यानी मैं, और परमात्मा यानी इस संपूर्ण सृष्टि में जो सर्वव्यापी है, पूरी तरह से व्याप्त है और उससे आगे भी है, उसको हम कहेंगे परमात्मा। दोनों स्वभावतः एक ही है, ये दो अलग अलग नहीं है। एक ही वस्तु है जो उपाधि के कारण अलग अलग प्रतीत हो रही है वस्तु एक ही, लेकिन प्रतीत अलग अलग हो रही है। जैसे मेरा अपना ही उदाहरण लेते हैं। मैं इस समय आपको वक्ता के रूप में दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। मुझी को जब मेरे बच्चे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे पिता हैं। मेरी जब पत्नी देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा पति है।
तो मैं तो हूं एक ही, लेकिन उपाधि के कारण तीन अलग अलग प्रतीत हो रहा हूं। तो बच्चों की उपाधि के कारण मैं पिता हो गया, पत्नी की उपाधि के कारण मैं पति हो गया, और श्रोताओं की उपाधि के कारण मैं वक्ता हो गया। पर मैं तीन हुआ नहीं, मैं हूं एक ही, लेकिन तीन अलग अलग प्रतीत हो रहा हूं। तो इस प्रकार से जब मैं समझता हूं, तब परमात्मा एक ही होता है, लेकिन उस पर जब देह की उपाधि या पंच कोशों की उपाधि चढ़ा दी जाती है, तो जो प्रतीत होता है उसको कहते हैं जीव। तो जीव जो है ये केवल प्रतीति है, प्रतीत जो हो रहा है वो परमात्मा ही है। परमात्मा सारे जगत में अगर है तो वो मुझ में भी उतना ही है ना, आप में भी उतना ही है ना। एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों से प्रतीत हो रहा है। उस परमात्मा को अगर मैं जान लेता हूं, तो ध्यान मुझे उस परमात्मा का करना है, और वो जो परमात्मा है वो मुझसे अलग नहीं है, वो मुझसे अलग नहीं है। अब यहां तक आने के लिए आहार का क्या महत्व है? आहार, हम तो दिन भर में कितनी बार खाना खाते हैं, कितनी बार खाना खाते हैं। यहाँ से चले गए, ये कुछ डाल लिया, वहाँ से चले गए, कुछ डाल लिया मुंह में। ऐसा करते हैं, दिन भर हम खाना खाते ही रहते हैं। हम सब लोगों को खाना खाना शुरू करने को याद रहता है, लेकिन खाना खाना बंद करना हम भूल जाते हैं। ऐसा होता है। और खाना दिखा कि खाओ, अंग्रेजी में हम हमेशा कहते हैं कि ईट फूड, सी फूड एंड ईट फूड, सी फूड एंड ईट फूड। इस प्रकार का हमारा अभ्यास हो चुका है, और इसी प्रकार से हम हमारा जीवन चलाते हैं। लेकिन वैसा नहीं चलाना है, क्योंकि वैसा अगर चलाएंगे तो जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम पचाएंगे नहीं ना बराबर। और जब पचाएंगे नहीं तो उसको पचाने में हमारा शरीर हमेशा व्यस्त रहेगा। तो हम ध्यान कैसे करेंगे किसी और वस्तु के ऊपर या किसी और विचार के ऊपर, क्योंकि मेरा शरीर तो व्यस्त है खाना पचाने में। तो जो आदमी हमेशा खाता है, बहुत खाता है, वो ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान अगर करना है तो हमें हमारे आहार पर नियंत्रण लाना, हमारे आहार की शुद्धि करना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। उसके सिवा रह ही नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। तो एक नियम का पालन करेंगे पहले, जब तक मुझे भूख नहीं लगती है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये पहला नियम हो गया। ऐसा नियम मैं जब हमेशा हमारे जीवन में चलाता हूं, तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सारा का सारा मुझे अपने अंदर से पता चलने लगेगा। अगर नहीं चलता है तो किसी से हम सीख भी सकते हैं। तो ये सारा हमारा जो अनुभव है उसको लोगों के साथ साझा करने के लिए हम लोग ये सत्व का कार्यक्रम चलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको सत्व के बारे में पता नहीं है। तो SATTV.LIFE, सत्व.life, SATTV है। SATTV के बाद ए नहीं है, SATTV.LIFE। इस पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हम आहार शुद्धि का एक 90 दिन का या 3 महीनों का कार्यक्रम चलाते हैं। तो उसमें मैंने अभी जो बताया कि आहार शुद्धि का जो अनुशासन है वो हमारे जीवन में आता है। वो अनुशासन जब हमारे जीवन में आता है तो उस अनुशासन को हमारे जीवन में हम उसके आगे जीवन भर चला सकते हैं, और हमारा जीवन अत्यंत परिपूर्ण, अत्यंत आनंदपूर्ण हो सकता है। तो इस प्रकार का अनुभव हम सबको
इस जीवन में, इस देह में आए, ऐसी ही मैं प्रार्थना करूँगा। और यहाँ अभी मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। 35 मिनट हो चुके हैं, तो हम प्रश्न लेते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप अपना हाथ इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर कर सकते हैं, या फिर चैट में अगर प्रश्न आपको है तो आप लगा सकते हैं, और फिर मैं उस पर कुछ चिंतन करने का प्रयत्न करता हूँ। एक क्वेश्चन चैट पे है, which is how to cure psoriasis. सोरायासिस जो है ये त्वचा की बीमारी है। तो त्वचा की बीमारी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आहार शुद्धि ही है। त्वचा पर इस प्रकार के रोग इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर के अंदर अन्न का पचन ठीक से नहीं हो रहा है, और वो जब हम ठीक कर लेते हैं अंदर से, तो उसके बाद में हमारी त्वचा पूरी तरह से साफ हो जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है, और मेरे अलावा अनेक हमारे जो भाई बहन हैं जो हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं, उनका सबका अनुभव वही है। द स्किन बिकम्स वेरी क्लियर वंस द इम्बैलेंस इनसाइड द बॉडी इज क्योर्ड। तो इसको अगर हमें सीखना है तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़ सकते हैं, और हम आपको इसके बारे में हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आप अवश्य, जो अभी पूजा हमारी बहन है, उन्होंने एक नंबर दिया है चैट में, उस पर उनसे संपर्क करते हैं तो हम इसके बारे में आपको अधिक जानकारी दे सकते हैं। अब मैं रामकृष्ण जी से कहूँगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपको जो कहना है कहें। नमस्ते रामकृष्ण, कैसे हो? हेलो सर, गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते। सर, अभी जब आपने स्टार्ट किया था तो आप अहिंसा और सत्य बोल रहे थे कि ये सब अपने को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए, अहिंसा और सत्य। तो अभी ये सत्य से जो रिलेटेड चीज है, इसके बारे में मतलब कैसा है कि जब मैं छोटा था, देन आई बीन टोल्ड इन स्कूल दैट यू हैव टू नेवर टेल ए लाई, ऑलवेज बी ट्रू। बट धीरे धीरे जैसे मैं बढ़ता गया, तो आई बिन टोल्ड, मेरे को मेरे फ्रेंड्स और जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहा हूँ, तो आके लोग बोले कि तुम पागल हो क्या, तुम बेवकूफ हो क्या, तुम मूर्ख हो, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हालांकि वो सच है। तो मतलब मैं मेरे मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको पता भी है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मेरे ये सत्य नहीं है, बट हमको ऐसी सिचुएशंस रहती हैं कि हमको झूठ बोलना पड़ता है, राइट? तो वो जो एक रहता है कि जो ऋषि लोग रहते थे पुराने टाइम पे, और वो जंगल में रहते थे और वो पूरा फॉलो करते थे अपना संन्यास, तो उनके लिए तो ठीक है, वो पूरा सत्य फॉलो करते थे। बट आज के लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, और एनी लिविंग इन सिटीज में, तो उनको कैसे वो फॉलो कर सकते हैं, इसमें मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि मतलब इवन दो माय इंटेंशन इज दैट आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, बट नहीं हो पाता है, राइट? बराबर है, ये तो अच्छा प्रश्न है, और इसके बारे में कई लोगों के मन में शंकाएं आ सकती हैं, और आनी स्वाभाविक है। देखिए, हमें क्या बोलना चाहिए उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि क्या बोलना नहीं चाहिए। तो सत्य अगर हो कोई वस्तु, तो उसके बारे में बोलना ही चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यानी आपका और मेरा जो प्रश्न है, या आपकी और मेरी समस्या है, वो एक ही है, सर पर बाल नहीं है। ठीक है? तो अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई हमसे कहता है ए गंजे, या मैं अगर किसी से कहता हूँ ए गंजे, तो गंजा है तो दिख रहा है, लेकिन कहने की क्या आवश्यकता है? सो सत्य बोलना चाहिए, ये बराबर है, लेकिन बोलना ही चाहिए
ऐसा आवश्यक नहीं है। तो जो सत्य है वो अगर किसी को कष्ट दे रहा हो, किसी को दुख दे रहा हो, तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरा ऐसा है कि अगर हम सत्य बोलते हैं और उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो वो भी हम नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए कि अगर हम कहीं बैठे हैं, हमारे घर में ही बैठे हैं समझो, और हमसे कोई पूछता है कि यहाँ पर कहीं मंदिर में कुछ सभा हो रही है जहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं, वो कहाँ है मुझे बताइए, क्योंकि मैं वहाँ जाकर के कोई आतंकवादी कार्यक्रम करना चाहता हूँ, तो उस व्यक्ति को मैं सत्य बताऊंगा? नहीं बताना चाहिए। तो सत्य बोलना चाहिए, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन व्यवहार में हमें क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं बोलना चाहिए, उस पर हमें नियंत्रण होना चाहिए। उसके लिए हमारी बुद्धि हमारी मदद कर सकती है। तो ये जो रसना की मैंने बात की, वो दो काम करती हैं। हमें रस का ज्ञान देती हैं और उसको जिह्वा भी कहते हैं। रसना और जिह्वा एक ही इंद्रिय का नाम है। तो जिह्वा बोलने का काम करती है। तो अगर नियंत्रण आता है, रसना पर जब नियंत्रण आता है तब जिह्वा पर भी नियंत्रण आने लगता है। तो क्या नहीं बोलना चाहिए, ये हमें क्या बोलना चाहिए उससे पहले पता होना चाहिए। जैसे हमने यम और नियम देखे ना, यम यानी क्या नहीं करना चाहिए, और फिर नियम कि क्या करना चाहिए। वैसे ही हमारी जिह्वा से क्या नहीं बोलना चाहिए ये पहले समझना चाहिए, उसके बाद में क्या बोलना चाहिए ये समझ में आना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये पहला नियम है। उसी प्रकार से जब तक मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है तब तक मैं नहीं बोलूंगा, ये दूसरा नियम है। ये जिह्वा का नियम है। जिह्वा पर नियंत्रण लाने के लिए ये अत्यधिक आवश्यक है कि मुझे अगर आवश्यकता नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूछेंगे, कुछ भी कहने से पहले अपने आप से पूछ लो, क्या ये कहना आवश्यक है? 100 में से 99 बार हमें ऐसा उत्तर मिलेगा कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, तो मत बोलो। क्यों बोलना है? तो व्यवहार में आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये कहना आवश्यक है या क्या ये कहना आवश्यक नहीं है। तो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हमेशा बोलना ही चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा और इस पर चिंतन करने का मुझे अवसर मिला, अच्छा लगा। विनायक जी, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ, तो आप अनम्यूट करें अपने आप को और पूछिए। यस सर, मेरा प्रश्न लगभग रामकृष्ण जी से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है। आपने बोला कि यमों में पांचवा जो है अपरिग्रह, हम सब जो है अपरिग्रह के पीछे लगे हैं, अपरिग्रह नहीं कर पालन कर रहे, कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते, बड़े से बड़ा बंगला लेते, बड़ी से बड़ी गाड़ी लेते, पहले साइकिल लेते वक्त साइकिल लेते, साइकिल होने के बाद स्कूटर का मोह होता है, स्कूटर के बाद कार का मोह होता है, फोर व्हीलर का मोह होता है, फोर व्हीलर में बड़ी से बड़ी अच्छी गाड़ी का मोह हो जाता है। ये सब अपरिग्रह में ही आ जाता है। बट प्रैक्टिकली अपरिग्रह होने की अपरिग्रह जो है जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना, तो हम लोग सब उसके ही पीछे लगे हैं अपरिग्रह। तो ये कैसे पालन कर सकते हैं? क्यों हमको 7th स्टेप्स को जाने के लिए पहले यम पालन करना पड़ेगा, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको पालन करना है। क्या नहीं करना है, फिर क्या करना है, वो सेकंड स्टेप में जाना है। तो 7वें सीढ़ी तक हम लगभग पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्यों पहला और दूसरा सीढ़ी ही हुई, तीसरा सीढ़ी उतना डिफिकल्ट नहीं है लगता है मुझे। क्यों हम स्वाध्याय तो रोज करते हैं,
या आसना तो रोज करते हैं, फिर प्राणायाम सीखते हैं। प्राणायाम बोलने के बाद आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, प्रत्याहार और धारणा। धारणा में भी पहुंचने के बाद उतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन पहला जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स है यम और नियम, इसमें बहुत कठिनाई होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये कैसे हम दूर कर सकते हैं अच्छा, उसके लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने परिग्रह और अपरिग्रह को थोड़ा उल्टा समझ लिया। देखिए, परिग्रह यानी जमा करना और अपरिग्रह यानी जमा नहीं करना। ठीक है, तो हम परिग्रह के पीछे लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हमने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया है, अपूर्ण मान लिया है, जाना नहीं है। अगर हमको ये पता चले कि हमारी ये जो मान्यता है कि मैं अन्य से परिच्छिन्न हूं, आई एम अपार्ट फ्रॉम द अदर, अगर ऐसा मैंने मान लिया है तो मैं क्या करूंगा कि जो अपार्ट फ्रॉम मी है, मुझसे परिच्छिन्न जो वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, देश है, काल है, उसको मैं प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। इसको कहते हैं परिग्रह। परिग्रह का मूल कारण यह है कि मैंने अपने आप को अपूर्ण मान रखा है। अपूर्णता की जो भावना है मेरे मन में, ये काल्पनिक है, ये सत्य नहीं है। तो जब मैं इस गलत मान्यता को सही है ऐसा मान लेता हूं, तभी मैं जाकर के परिग्रह के पीछे पड़ूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने इस जीवन में या इस जगत में या इस समाज में कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमको जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उन वस्तुओं के लिए आपको कुछ ना कुछ काम, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। तो हमने करना ही चाहिए और उसको धर्मपूर्वक करना चाहिए। धर्मपूर्वक यानी हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उससे किसी और को उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना हो, इसको कहते हैं धर्म। मुझे सुख प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, उसी प्रकार से आपको भी है। मैं जब सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूं, उसके लिए जो मैं कर्म करता हूं, उस कर्म से आप जो कर्म कर रहे हो उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसके लिए धर्म की आवश्यकता है। आप आसानी से अगर इसको समझना है तो ट्रैफिक के नियम ले लो, यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल्स। अगर मुझे तेज चलानी है गाड़ी, तो अन्य लोगों को इससे कष्ट हो सकता है। तो इसलिए हम सब ने कुछ नियमों का पालन करना है, जिससे एक दूसरे का जो जीवन है वो सुलभ हो, सहज हो, सुखकारक हो। उसके लिए धर्म का पालन करना है। तो हम जब हमारा जीवन अनुशासित चलाते हैं, तब सबके लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। और जब हम इस प्रकार से रहने लगते हैं, जब हम, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इस प्रकार से जब हम रहना शुरू करते हैं, तब जाकर के हम ये आगे के जो हमारे कदम है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मन से ये जो मान्यता है, इसको हटाने का एक ही मेरे मन में जो है उपाय, एक ही नहीं है, ऐसे कई उपाय होंगे, लेकिन मुझे जो आसान लगता है वो है स्वाध्याय। तो मुझे समझ में आए कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर्म मैंने करना चाहिए, क्या मेरे लिए उपयुक्त है, ये सारा जो है इसको कहते हैं स्वाध्याय, स्टडी ऑफ द सेल्फ। तो उसको हम जब करने लगते हैं, तब हमारे मन से ये जो इच्छाएं होती हैं वस्तुओं को प्राप्त करने की या परिग्रह करने की, ये धीरे 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 चली जाती हैं। ठीक है, परिग्रह करने के बाद अपरिग्रह कब होगा? अपरिग्रह आसानी से कब होगा? आसानी से तभी होगा जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये जो वस्तु हैं ये मुझे चिरकाल तक आनंद नहीं दे सकती हैं। वस्तुओं से जो मुझे सुख मिलता है वो केवल क्षणिक होता है।
जब तक वो वस्तु है तब तक ठीक है, जब वो चली गई तो चली गई। तो ये जब मुझे पता चलता है तब, अब देखिए पिछले 1 साल में हमें तो ये समझ में आया होगा कि हम कई वस्तुओं के बिना अच्छी तरह से रह सकते हैं, क्योंकि हमने अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन जो है वो बंद कर दिया है। और कई वस्तुएं ऐसी है कि जिनके बिना हम 1 डेढ़ साल से अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो क्यों ना हम इसी प्रकार से हमारा जीवन चलाएं। अगर हम उसको चला सकते हैं तो हमारा जीवन सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो धारणा ध्यान समाधि वगैरह है, ये हमसे अच्छी तरह से होने लगेंगे। प्रत्याहार के बारे में मैंने इससे पहले 2 बार चिंतन किया है, तो उसको आप कभी आपको समय मिलेगा तो सुनिएगा। प्रत्याहार योग साधना में या हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए या अनुशासित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसको हम पहले बुद्धिपूर्वक समझदारी से समझ के और करें, और बाद में जब ये सहज होने लगेगा तो उसके बाद में हमें ऐसा पता चलेगा कि हमारा जो आनंद है वो हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, व्यक्तियों में नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो अभ्यास से ही होता है ये। ऐसा आज मुझे पता चल गया और कल मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे अगर पता चल गया कि मैं परिच्छिन्न अन्य नहीं हूँ, पहले अनुभव नहीं होगा, लेकिन पहले मुझे ये श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर किसी ने कहा है तो ये सच है, क्योंकि उनको इसकी अनुभूति है और उनको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। ऐसा है। तो प्रयत्न, अभ्यास, इससे ये हो सकता है। धन्यवाद। आप डीके, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते। हाँ विक्रम जी, नमस्ते, मैं दीपक कुलश्रेष्ठ। हाँ हाँ, आज बहुत आप अच्छा लग रहा है आपको देख करके, बताइए। हाँ, ये भी आपका व्याख्यान सुन के आज बड़ी खुशी हो रही है। मेरा सवाल ध्यान के बारे में है। अम, ध्यान लोग कई तरह से कराते हैं आजकल, और भागवत में भी लिखा है कि नाक की नोक पर ध्यान दें, वहाँ फोकस करें, सांसों पे ध्यान दें। लेकिन आपने कहा कि परमात्मा पर ध्यान करना चाहिए, वो फाइनल ऑब्जेक्ट है। तो लेकिन जिस चीज को इंद्रियां समझ ही नहीं सकती और जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे किसी चीज पर ध्यान कैसे करें? क्या चीज, क्या स्पेसिफिक, क्या सोचें, और सोचना भी मना है। तो उस बारे में थोड़ा आप अगर कुछ बता पाएं तो। चलिए, अच्छी बात है, ये आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। जो मेरे इंद्रियों से मुझे समझ नहीं आता है, उस पर मैं कैसे ध्यान केंद्रित करूं? देखिए, ध्यान किसका करना है? जो ध्यान कर रहा है उसका ध्यान करना है। कौन ध्यान कर रहे हैं? अब देखिए, अगर मैंने किसी वस्तु को ध्यान किया या अगर मैंने किसी वस्तु को देखा, जैसे योग में त्राटक के बारे में बोलते हैं, ठीक है, जैसे मेरे सामने मैंने कोई वस्तु रखी और उस पर मैंने मेरा ध्यान केंद्रित किया, यानी मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो वस्तु है उसको देखने वाला कौन है? ये आंख देख रही है, ठीक है। तो वस्तु से ध्यान हटाकर आंख पे आ जाओ, ठीक है। और आंख भी जो देख रही है वो कैसे देख रही है? वो आंख के पीछे जो मन है वो देख रहा है ना। तो जैसे सुबह कहीं चले गए टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, तो हमें कई लोग दिख जाते हैं, लेकिन हम जब घर आते हैं तो हमें कोई भी याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? आंखों ने तो देखा था, लेकिन उसके पीछे मन नहीं था ग्रहण करने के लिए। तो क्या होता है कि जिस वस्तु को मेरा मन ग्रहण करता है, उसी वस्तु को मेरे मन में प्रवेश है। आंखों से अगर दिख भी जाए तो भी, तो क्या हो गया कि पहले बाहर का जगत, विषय, उसके बाद में इंद्रिय, उससे सूक्ष्म इंद्रिय उस विषय को प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है। और इस इंद्रिय को मेरा मन प्रकाशित कर रहा है।
तो फिर मन पर आ जाओ। मैं ये ध्यान की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि कैसे जाना है अंदर अंदर, ठीक है। तो पहले विषयों से इंद्रियों तक आ गए, इंद्रियों से मन तक आ गए, ठीक है। ये जो मेरा मन है, इसको कौन देख रहा है? मेरा मन कभी विक्षेपित रहता है, दुखी रहता है, या फिर कभी सुखी रहता है, शांत रहता है। तो ये मन विक्षेपित हो रहा है या शांत है, इसको कौन देख रहा है? इसके पीछे कुछ है, इसके पीछे है चेतना, ठीक है। ये चेतना क्या है? चेतना है, मेरे मेरे में चेतना है, ये मैं जानता हूं ना। ये चेतना जो है, इसको जो जानने वाला है वो है चैतन्य। यानी जो शक्ति सभी को प्रकाशित कर रही है, वो मैं हूं। जब हम इस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया में अंदर 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 आते हैं, ध्यान के पहले की जो सीढ़ी थी वो कौन सी थी? वो थी धारणा। धारणा क्या है? धारणा अब तक जो बाहर मेरा सब ध्यान था, बहिर्मुखी था मेरा मन, वो अभी धीरे 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 अंदर आ रहा है। यानी मेरी दिशा बदल गई। जब बाहर था वो अंदर आ गया, यू टर्न, वो है धारणा। वो धारणा अगर मेरी पक्की हो गई कि मुझे बाहर नहीं देखना है सुख को, मुझे बाहर नहीं देखना है आनंद को, मुझे मेरे अंदर आकर के इस पर विचार करना है, इस पर चिंतन करना है कि ये किसको हो रहा है, इस पर ध्यान करना है। ध्यान जो कर रहा है वो कौन है, उस पर हम जब हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है कि जो ध्यान करने वाला है, मेडिटेटर, वो गायब हो जाता है। जब ये ध्यान करने वाला अदृश्य हो जाता है, तब केवल ध्यान बचता है। वही ध्यान है। मैं ध्यान कर रहा हूं, ऐसा अगर मैं कहता हूं तो ध्यान है ही नहीं। तो हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब मैं जो कर रहा हूं वो अगर मैं 100% करता हूं तो मैं ध्यान में ही हूं। पिछले 1 घंटे से ध्यान ही हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं, ये हो रहा है। ऐसा अगर ध्यानपूर्वक हमारा सारा जीवन चले तो हम ध्यान में रहेंगे, ध्यान करेंगे नहीं। सो ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान देना होता है। यही है ध्यान। और वो सहजता से जब हमारा जीवन चलता है, जब जो कुछ मैं करता हूं वो सहजता से प्रकट होता है, उसी को कहते हैं ध्यान। ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरे उत्तर से आपको संतोष हुआ या नहीं हुआ मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचिए और फिर देखिए आपको कैसा लगता है। मैं दूसरा एक प्रश्न लूँगा सुधीर जी का, ये आखिरी प्रश्न होगा। सुधीर जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो हम इसके बारे में, आपके प्रश्न के बारे में चिंतन करते हैं। बताइए। मैं रामकृष्ण जी के जो क्वेश्चन है उसके सप्लीमेंट में कहना चाहूँगा कि जो हमारे विक्रम जी ने काफ़ी हद तक उसको कवर कर लिया है। मैं एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। यदि आप रैट रेस में लग जाएंगे तो ना तो आप खुद खुश रहेंगे ना दूसरे आपके साथ में खुश रहेंगे। तो आपकी जो है प्रायोरिटीज एंड आपकी रिक्वायरमेंट बेसिकली बहुत कम है। आपको अपनी जरूरत के लिए आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन जब हम अपनी मन इच्छाओं के कंट्रोल में नहीं रहते हैं और रेट रेस में फंस जाते हैं, वहीं हमें लिए सब जगह दुख अपने लिए भी और दूसरों के लिए इकट्ठा कर देते हैं। तो आप जो सच की बात कर रहे हैं मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं काफी बड़ी कंपनी में था, यहाँ मैंने देखा कि जैसा विक्रम जी ने बोला कि जो सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात अब्रियात असत्यम अब्रियम,
वो फिलॉसफी को जहां तक पॉसिबल हो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आपकी सारी दुविधाएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी। ओवर। थैंक यू। धन्यवाद सुधीर जी, बहुत अच्छा लगा आपका चिंतन सुन करके। एक और प्रश्न मैं लूँगा। सरिता हमारी बहन जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। मेरे और कुछ प्रश्न भी हैं यहाँ पर चैट में, लेकिन 1 घंटे के ऊपर हम ये कार्यक्रम नहीं करते हैं, तो हम अभी सरिता हमारी बहन जो है उनका एक प्रश्न लेते हैं आखिरी। नमस्ते सर। नमस्ते सरिता, बताइए। दादा मुझे ये पूछना था, अभी हमको पता है कि लोग दुखी है, वो चीजों के अपने लोग जो अपने पास है जिनको हम पहचानते हैं वो चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अभी बोलते हैं ध्यान करने का एज रहता है, बोलते हैं ना एज होने के बाद भगवान का ये करो। ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं कि उनका एज हो गया फिर भी अभी भी चीजों के पीछे सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि ध्यान साधना करके हमको सुख की प्राप्ति होती है। ये चीज जब हम उनको समझाने जाते हैं तो वो समझने की कोशिश ही नहीं करते, ना ही उस तरफ कोई कोशिश करते कि मुझे ध्यान करना चाहिए सुख की प्राप्ति के लिए, वो चीजों में ही ढूंढते रहते हैं सुख। तो उन ऐसे लोगों को समझाया कैसे जाए कि आपका दुख का कारण ही आपकी ये लालसा है, चीजों के पीछे भागने की आदत है। अगर आप ध्यान करोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये समझाने का तरीका कौन सा है समझ में नहीं आता है। चलो, और अच्छा है, ये अच्छा प्रश्न है, इसको ही लेते हैं केवल। इसके आगे का प्रश्न अगली बार लेंगे, लेकिन इसको मैं लेता हूँ पहले कि दूसरों को हम कैसे समझाएंगे। तो ये एक बात समझ लो कि दूसरों को हम समझा नहीं सकते, दूसरों को हम बिल्कुल नहीं समझा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने मन से करने का स्वातंत्र्य होता है। तो जैसे मैं किसी, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो लेकिन उसको पानी पिला नहीं सकते, तो हम किसी को सुधार नहीं सकते, हमने किसी को सुधारना भी नहीं चाहिए। जो हम परिवर्तन जगत में देखना चाहते हैं वो परिवर्तन जगत में चाहने के अलावा अगर हमारे जीवन में हम लाएं, जगत में ना चाहें, जगत से हम किसी भी प्रकार की कुछ अपेक्षा ना करें, लेकिन वो परिवर्तन हमारे में ले आए, क्योंकि हमारा पूरा अधिकार, हमारा पूरा नियंत्रण केवल अपने आप पर होता है। हमारा किसी और पर किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यानी हम हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवा सकते, और वो करेंगे भी। जब तक छोटे हैं तब तक करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। तो किसी से कुछ करवाना आसान है, लेकिन उनको अपने अंदर से ये प्रेरणा हो कि मुझे ये करना है, ये अधिक महत्वपूर्ण है। उसको मैं किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती से नहीं करा सकता। उसके लिए केवल मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, और मैं अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ। तभी जाकर के आगे मेरे साथ जो लोग हैं उनके अंदर कुछ परिवर्तन होगा, ऐसी मैं आशा और प्रार्थना कर सकता हूँ, दुराग्रह नहीं कर सकता। तो बदलना जगत को नहीं है, बदलना मुझे ही है। ये जब मुझे समझ में आ जाएगा, वो मेरे लिए स्वर्ण का दिन होगा। तो ऐसा दिन हमारे जीवन में, इसी जीवन में, इसी देह में, सबके जीवन में आए, इसी प्रार्थना के साथ ये आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।